सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो जो यूपीएससी की हमारी जो क्वेश्चनों की जो सीरीज चली हुई उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये एक सुविचार के साथ। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। ठीक है कि जो समाज है इसके अंदर क्या है, सलाह तो थोक में और ब्याज और जो सहयोग है वो ब्याज पर उपलब्ध है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दिखाता है कि जो ये क्षेत्र दिखाया गया है ये किसको दिखाता है। इनमें से अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य, शाहजहाँ का साम्राज्य और औरंगजेब का साम्राज्य। तो ये जो साम्राज्य था उस समय, ये सी मानचित्र में जो ये साम्राज्य था शाहजहाँ का साम्राज्य दिखाया गया है। ठीक है, तो एक तरफ जो बंगाल की खाड़ी है गोलकुंडा और बीजापुर, और ऊपर है ये बलूचिस्तान। तो मानचित्र में छायांकित क्षेत्र शाहजहाँ का साम्राज्य दिखाता है। बीजापुर व गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीता था। ठीक है, ये जो क्षेत्र हैं गोलकुंडा और औरंगजेब और बीजापुर, ये दोनों क्षेत्र औरंगजेब ने जीते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई थी। और आधुनिक भारत जो है कुछ जो इतिहासकार यहीं से मानते हैं 1707 से। ठीक है, और वैसे 1498 में वास्को डी गामा आए थे पुर्तगाली। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? दादू, कबीर, रामानंद और तुलसीदास। तो इनका जो राइट आंसर है वो है रामानंद। ठीक है, तो रामानंद जो थे ये 1360 से लेकर 1470 पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश का प्रचार प्रसार हिंदी में किया था। ठीक है, और भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, और ये जो उस समय जो 1470 तक में राज था 1360 से लेकर तुगलक वंश का, उसके समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। 1400 में 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिच विभाग स्थापित किया था। ठीक है, तो ये गलत है। 2002 का क्वेश्चन है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, ये भी गलत है। बलबन ने घोड़ों की जो पद्धति वो शुरू नहीं की थी, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की जो पद्धति है वो प्रारंभ की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। ठीक है, और अगला फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग से विभाग स्थापित किया। ठीक है, और दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इस दीवान ए बंदगान का नाम था, गुलाम वंश का जो विभाग था उसका नाम था दीवान ए बंदगान। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, न कि उसका चाचा। और जो सबसे पहले ये बताई दिया था घोड़े दागने की प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों का उलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और जो रानी पद्मावत के लिए
राजस्थान के ऊपर अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वहाँ पर केसरिया और जोर होता है। ठीक है, उसमें जोर के अंदर जो रानी पद्मावती है वो अग्नि में कूद जाती है। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। शाहजहाँ के बलक अभियान का उद्देश्य था। ठीक है, तो काबुल की सीमा से सटे बलक और बदख्शा एक मित्र शासक को लाना, मुगलों की मातृत्व भूमि समरकंद और फरकाना को जीतना, और सी है इसमें मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अमुदारिया पर निर्धारित करना, और डी है इसमें मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो इसका जो राइट आंसर था वो है ए। ठीक है, शाहजहाँ ने बलख व बदख्शा में मित्र शासक को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, वहाँ के जो कबीलाई विद्रोह पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, इसलिए बैठाया था। तो इसका जो ए है वो राइट आंसर है काबुल। इसका जो राइट आंसर है ए, काबुल की जो सीमा से सटे हुए ये बलख और ये जो क्षेत्र थे, इसमें जो इनका मित्र था, एक मित्र शासक को लाना था, जहाँ पर कबीलाई विद्रोह हो रहे थे उनका नियंत्रण करना था। तो इसका राइट आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि? तो जो इतिहासकार बर्नी है, इसने जब दिल्ली में सुल्तान थे और इनका जब शासन था, इसको इस्लामी शासन नहीं माना। वास्तविक में क्यों नहीं माना? ठीक है, तो आइए देखते हैं। अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, मुस्लिम धर्म तवज्ञ की उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने समय के भी नियम बना दिए थे। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का जो समकालीन था, इसने तारीख फिरोज शाही तथा फतवा ए जहादारी की रचना की थी। ठीक है, बर्नी ने भारत के शासन को वास्तव में इस्लामिक नहीं माना, क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने समय के भी नियम बना दिए। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, और शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलावी शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था, और 3 है औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, और 4 है भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है डी 4 और 2। तो जो शेख नसरुद्दीन चिराग ए देवली जो थे, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और 4 का जो है ये भी राइट है। सूफियों ने कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है डी। नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, इन्होंने लिखा लोधी के समकालीन थे, लेकिन ये सरहिंद किसके समकालीन थे? अकबर व जहांगीर। और कादरी संप्रदाय को भारत में प्रथम बार शेख निजामतुल्ला, ठीक है,
जिनकी मृत्यु हुई 1430 में, तथा मखदूम मोहम्मद जिलानी मृत्यु हुई 1517 में लाई। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कथन है, एक कारण है। तो सम्राट अकबर ने 1581 इसमें विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगान को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। तो कथन ए सत्य है। अकबर ने काबुल जीतकर साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अफगानिस्तान की ओर सैनिक अभियान किया, परंतु हार गए थे, क्योंकि उद्देश्य से अपने पैतृक देश फरगान को वापस प्राप्त करने का नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सालम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। प्रारंभिक वर्ष जब था सालम का, तो उन्होंने ये कथन है कि प्रारंभ वर्ग जो वर्ष थे वो साम्राज्य में जो राजधानी से दूर व्यतीत की, और कारण इसका उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो इसका राइट आंसर है सी, ए सही है, परंतु आर गलत है। सालम द्वितीय गद्दी पर बैठने के बाद अपनी वजीर नजीम खां और रोहिला के डर से प्रारंभ में अपनी गद्दी से दूर रहे, ठीक है, दूर अन्य जगह पर रहे, और नजीब खां की स्थिति इस समय अत्यंत मजबूत थी। तो विदेशी आक्रमण नहीं था, उनका जो वजीर था उससे उसको डर था, सालम द्वितीय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी। सुलू नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की, यह इसका कथन, और कारण है वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे। तो ये जो है वो राइट है, और कारण इसका ये गलत है। विजयनगर के शासक सुलुवा नरसिंह ने विरूपाक्षा द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक को पराजित करके 1485 में सुलु वंश की स्थापना की, ठीक है, और इसका कारण गलत है। वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारण कथन क्या है? मुगल शासन के हर्ष के पश्चात, यानी कि जब शासन का पतन हो गया था, पतन के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए, ठीक है, और कारण है इसका संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। मुगल जब शासन का पतन हुआ तो मराठे उभर कर आए थे, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव बल्लाड़, ठीक है, और शंभूजी उभर कर आए थे मराठे। लेकिन इसका जो कारण है ये गलत है। संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने की थी। तो इसका राइट आंसर है सी। मुगल शासन के पतन के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। सर्वप्रथम संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना मराठों ने नहीं की, बल्कि यह प्राचीन भारत में बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान, कौन था आलम खान? तो इब्राहिम लोदी का संबंधी था। बाबर ने युद्ध किससे किया? इब्राहिम लोदी से, तो लाजमी है उनसे ही संबंधित होगा, तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। तो इसका राइट आंसर है
आलम खान ने दौलत खान लोदी के साथ मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों पराजित हुआ और बाबर के हाथों मारा गया। इसलिए इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में, और इस जीत के उपलक्ष्य में बाबर ने एक बाग बनवाया था पानीपत में, एक काबुली बाग, वो भी कहाँ पर है? पानीपत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मट का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? तो ये जो युद्ध था औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध शाहजहाँ के उत्तराधिकारियों औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य 1658 में लड़ा गया। दारा शिकोह औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ। तो इसका राइट आंसर है सी। युद्ध कब हुआ? 1658 में। 2003 में आया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जहादर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? ठीक है, कि मुगल सम्राट जहादर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो वह अपने भतीजे फर्रुखसियार के द्वारा पराजित हुआ। इसकी मदद सैयद बंधु होने की, जो दो सैयद बंधु थे, उन्होंने इसकी मदद की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। यह एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ आएगा। धन्यवाद।